उनके गर्भ में आते ही कारागार में चारों ओर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। जब कंस ये देखने आया तो थोड़ी देर के लिए उसकी आंखें अंधी हो गईं। मेरी आंखें, मेरी दृष्टि, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है चारों, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर चारों ओर उसे एक काला नाग दिखाई देने लगा। मुझे यहाँ से बाहर ले चलो, मुझे यहाँ से ले चलो बाहर। इतने में भगवान श्री कृष्ण ने योग माया को आज्ञा दी। देवी योग माया, अब तुम मथुरा में जाओ। वहां कारागार में वसुदेव और देवकी बंदी हैं। इस समय मेरा वो अंश, जिसे शेष कहते हैं, देवकी के उदर में गर्भ के रूप में स्थित है। दुरात्मा कंस उनके तेज से भयभीत होकर उनका अनिष्ट करने की सोच रहा है। सो हे कल्याणी, शेष जी को तुम देवकी के गर्भ से निकालकर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थित कर दो। रोहिणी इन दिनों गोकुल के नंद बाबा के घर में गुप्त रूप से निवास कर रही हैं। सो हे भद्रे, तुम शेष जी को वहीं पहुंचा दो। अर्धरात्रि में हमारी निद्रा भंग करने का कारण ऐसा क्या हो गया है? क्षमा करें महाराज, आपकी आज्ञा है कि राजकुमारी देवकी का कोई भी समाचार हो वो तुरंत उसी क्षण आप तक पहुंचाया जाए। देवकी का समाचार? क्या समाचार है? क्या सातवें बालक का जन्म हो गया? जन्म नहीं महाराज, उनका गर्भपात हो गया है। गर्भपात? असंभव। ये सत्य है महाराज। कहीं ऐसा तो नहीं
कि बालक ने जन्म लिया और उसे कहीं छुपा दिया हो। विष्णु इसी प्रकार छल करता है। नहीं महाराज, बालक इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मैं अभी सचमुच देखकर आई हूँ। देवकी का गर्भपात हो गया है। उनके शरीर से जो प्रकाश निकल रहा था वो भी नहीं रहा। ये भी विष्णु का ही छल है। पुण्य आत्मा यशोदा, जागो जागो। हे भद्रे, मैं तुम्हें एक गूढ़ रहस्य की बात बताने आई हूं। सर्वेश्वर भगवान की प्रेरणा से मैंने देवकी के उदर से उसके 7वें गर्भ का संकर्षण करके अभी-अभी उसे देवी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। वसुदेव जी की ये संतान अनंत शक्तिशाली और परम दिव्य है। ये महाबली संकर्षण है जो समस्त सुखों को देने वाले और समस्त आपदाओं से रक्षा करने वाले हैं। बड़े आदर से उनकी सेवा और लालन पालन करना, तुम्हारा कल्याण होगा। हे भद्रे, मैं तुम्हें एक और रहस्य बताने आई हूं। स्त्री के 2 परम सुख हैं। एक धर्मात्मा पति की अर्धांगिनी बनना और दूसरा अच्छी आज्ञाकारी संतान की माता होना। ये दोनों सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। परंतु हे देवी माता, मेरा सुख तो अभी आधा ही है। पत्नी बनने का सुख तो प्राप्त है, परंतु संतान का मुख देखने की लालसा अभी अधूरी है। अब उसका शुभ समय भी आ गया है। अपने कुल गुरु महर्षि शांडिल्य से प्रार्थना करो कि वो संतान प्राप्ति के लिए तुम दोनों से यज्ञ कराएं, तो अति शीघ्र ही तुम्हारी गोद भी हरी हो जाएगी।
स्वामी, स्वामी, उठिए ना स्वामी। हाँ, क्या हुआ? प्रभात हो गया? नहीं, प्रभात नहीं हुआ, एक चमत्कार हुआ है। चमत्कार? कैसा चमत्कार? अभी अभी देवी माता आई थी। देवी माता? कौन देवी माता? वो तो मैं नहीं जानती, परंतु कोई परम तेजस्वी देवी थी। तुमने कोई स्वप्न देखा होगा यशोदा। नहीं, वो स्वप्न नहीं था। ये फूल देखिए ना। जाते हुए देवी माँ ये फूल मुझे दे गई थी। निश्चय, निश्चय ही तुमने देवी के साक्षात दर्शन किए हैं यशोदा। निश्चय ही तुम वंदनीय हो। स्वामी, ये क्या कर रहे हैं आप? यशोदा, तुम बड़ी भाग्यशाली हो। देवी के दर्शन का फल अवश्य ही शुभ होगा। परम फल का तो मुझे स्वयं वो आशीर्वाद दे गई हैं। उन्होंने कहा है कि अब मेरी गोद भरने का शुभ समय आ गया है, और उन्होंने ये भी कहा कि गुरुदेव शांडिल्य से कहो कि शीघ्र ही तुमसे संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ कराएं। और सुनिए, वो एक और रहस्य की बात कह गई हैं। रहस्य? कैसा रहस्य? उन्होंने कहा है कि उन्होंने देवकी के उदर से उनके 7वें गर्भ का संकर्षण करके उसे रोहिणी दीदी के गर्भ में स्थापित कर दिया है। भाभी के गर्भ में? हाँ, इस बात का अर्थ भी जानती हो? अर्थ? अर्थ तो मैंने पूछा ही नहीं। इसका अर्थ है ये कोई बड़ा दैवी चमत्कार है। ये कोई साधारण बात नहीं। हाँ, भाभी को ये सब कुछ कैसे समझाएंगे? यशोदा! 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 भाभी, यशोदा! अवश्य कुछ हुआ है। चलो। यशोदा! यशोदा! हे प्रभु, ये देखो क्या हो रहा है। मेरे उदर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है, और देखो मेरा उदर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, ये तो देवी चमत्कार है। देवी चमत्कार? ये क्या कह रही हो तुम यशोदा? मैं सच कह रही हूँ दीदी। देवी माता ने स्वयं मुझे ये सब बताया है। देवी माँ? कौन देवी माँ? क्या बता गई है? उन्होंने कहा है कि ये देवकी बहन का 7वां गर्भ है, जो संकर्षण द्वारा उन्होंने देवकी के उदर से आपके गर्भ में स्थापित किया है। बालक का नाम महाबली संकर्षण है। कैसी अनर्गल बातें कर रही हो यशोदा, कैसी अनर्गल बातें कर रही हो। भला भला कभी ऐसा संभव होता है? ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ भी असंभव नहीं है भाभी। ये सत्य है, परम सत्य है। इसका मुझे पूरा विश्वास है। भ्रम को विश्वास कहते हैं नंदराय जी। भला भला क्या प्रमाण है इसका आपके पास? प्रमाण है ये दिव्य तेज जो आपके उदर से निकलकर चारों ओर सूर्य के प्रकाश की भांति फैल रहा है। क्या ये असंभव बात नहीं है? परंतु जो सामने दिखता है वही तो सत्य है। और दूसरा प्रमाण है ये पुष्प। पुष्प? हाँ, इसे देवी माता स्वयं यशोदा को दे गई थी। क्या ये भी भ्रम है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता यशोदा, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दीदी, मैं भी स्वयं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ।
जो कुछ मैंने देखा वो सब बुद्धि से परे है। यशोदा, मनुष्य की बुद्धि ईश्वर की माया का पार नहीं पा सकती। दैवी चमत्कारों को बुद्धि के तर्क से नहीं मापा जा सकता। ये नदियां, ये सागर, ये वायु, ये धरती, चंद्र, सूर्य, ये सितारों से भरा हुआ आकाश क्या मनुष्य ने अपने तर्क से बनाए हैं? ये सब क्या दैवी चमत्कार नहीं है? इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने तर्क वितर्क छोड़कर ईश्वर की हर आज्ञा को श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार कर ले। इसी में उसका कल्याण है। नहीं 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 नंदराय जी, नहीं। आपके परामर्श अनुसार मैं इतने वर्षों तक आपके घर में एक साध्वी का वेश धारण करके रहती रही। यहाँ गांव वालों को भी मालूम नहीं कि मैं कुमार वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी हूँ। ऐसी अवस्था में ये समस्या कितनी विकट है, हम सबकी कितनी निंदा हो सकती है। तनिक सोचिए, कौन मानेगा कि ये देवी चमत्कार है नंदराय जी, कौन मानेगा? यशोदा, इस समय मुझे तो केवल एक ही मार्ग सुझाई दे रहा है कि मैं यमुना नदी में जाकर अपनी जान दे दूं। दीदी, नहीं भाभी, नहीं। नहीं 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 भाभी, नहीं। आप विश्वास रखिए, ये सब देवताओं का कार्य है। इसमें अवश्य ही शुभ होगा। आप विश्वास रखिए। हम तो अल्पबुद्धि संसारी लोग हैं। दैवी योजनाओं को हम नहीं समझ सकते। तो और कौन समझ सकता है नंदराय जी, और कौन समझ सकता है? गुरुदेव, हाँ, वो अवश्य जानते हैं इस बारे में। हमारे कुलगुरु शांडिल्य साक्षात देवता हैं। वो दिव्य दृष्टि से देखकर सब कुछ बता सकते हैं। पुत्री, तुम तो एक राजकन्या हो। तुम्हें साधारण स्त्रियों की भांति इतनी जल्दी विवल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ओर देखता हूं तो निंदा करने की जगह मेरा हृदय बरबस तुम्हें प्रणाम करने को चाह रहा है। इसलिए अवश्य कोई परम दैवी शक्ति है जो तुम्हें मातृत्व का गौरव प्रदान करने के लिए आई है। तुम्हारे शरीर से कोई दिव्य कांति छलक रही है, जैसे कोई सूर्य को एक घट में बंद कर दे। परंतु गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकते हैं कि इन सब चमत्कारों का रहस्य क्या है। नंदराय जी, मैं इतनी पीढ़ियों से तुम लोगों के वंश के कुल गुरु होने का दायित्व संभाले बैठा हूं। इसलिए मैं ये तो कह सकता हूं कि माता भगवती ने यशोदा को स्वप्न में आकर जो ये भविष्यवाणी की है कि यशोदा की गोद शीघ्र ही भरने वाली है, वो पूर्णतया सत्य है।
परंतु देवी रोहिणी वृष्णि वंश की रानी है। वृष्णि वंश के कुल गुरु होने का भार ब्रह्मा जी ने परम पूजनीय महर्षि गर्ग को सौंपा है। इनके बारे में पूर्ण ज्ञान उन्हीं को हो सकता है। फिर भी इस समय ये तुम्हारी आश्रिता है, तो अपना कर्तव्य समझकर ध्यान द्वारा मैं इनकी समस्या का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास करता हूं। महामुनि, आपके आवाहन पर हम आ गए हैं। कहिए, क्या समस्या है? समस्या तो बड़ी विचित्र है ऋषिवर। आपके प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं आध्यात्मिक लोकों में बहुत दूर तक हो आया हूं, परंतु अब ऐसा लगता है कि अब जो हो रहा है वो मन, दृष्टि और ज्ञान की सीमा से भी परे है। ये क्यों हो रहा है? क्या होगा और कैसे होगा? इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। परंतु भगवान, आप तो स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। उस पर शिव जी के साक्षात शिष्य भी हैं। भूत और भविष्य तो आपको हाथ पर रखे आंवले की भांति दिखाई देता है, फिर भी आप ऐसा कहते हैं तो आश्चर्य होता है। हे महामुनि, भविष्य की घटना उसे कहते हैं जिसे विधाता ने पहले से ही निर्धारित कर दिया हो। उसकी भविष्यवाणी तो की जा सकती है, परंतु अब जो होने जा रहा है वो उनकी इच्छा पर निर्भर है जो विधाता के भी विधाता हैं। उनकी इच्छा तो विधाता भी नहीं जान सकते। उनकी इच्छा मात्र से सृष्टियां बनती हैं, मिट जाती हैं। ब्रह्मा आते हैं, चले जाते हैं, और फिर नए ब्रह्मा आते हैं। वो अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो कौन बता सकेगा? हाँ, देवलोक और दूसरे सभी दिव्य लोकों में मैं जहां जहां गया, वहां इस बात की चर्चा अवश्य है कि वराह कल्प की 28वीं चतुर्युगी के द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण धरती पर स्वयं पधारेंगे। सो अब ये बात निश्चित है कि अवतार ग्रहण का समय आ गया है, और वृष्णि वंश का कुल गुरु होने के नाते मैं ये भी जान गया हूं कि देवकी के 7वें गर्भ का संकर्षण करके
जिन्हें अब रोहिणी के गर्भ में स्थापित किया गया है, वो स्वयं भगवान शेषनाग हैं। परंतु इस रहस्य को अब गुप्त ही रखना उचित होगा। परंतु देवकी की कोख से जन्म क्यों नहीं मिला? इसलिए कि रोहिणी पिछले जन्म में महर्षि कश्यप की दूसरी पत्नी कद्रु थी, जिसने सब नागों को जन्म दिया था और नागमाता कहलाई। उस जन्म में स्वयं वसुदेव जी ही महर्षि कश्यप थे और देवकी उनकी ज्येष्ठ पत्नी अदिति थी। तब अदिति के गर्भ से वामन भगवान का जन्म हुआ और कद्रु के गर्भ से नाग सृष्टि बनी। इसीलिए भगवान शेषनाग माता रोहिणी को अपनी माता होने का गौरव प्रदान करने आए हैं। बस इसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आगे केवल प्रकाश ही प्रकाश दिखता है, जैसे कि कोटि कोटि सूर्यों का प्रकाश हो, जिसे देखकर दिव्य चक्षु भी चौंधिया जाते हैं। पुत्री, भगवती योग माया ने देवकी के गर्भ से संकर्षण करके जो दिव्य जीव तुम्हारी कोख में स्थापित किया है, वो बालक साधारण जीव नहीं है। वो परम दिव्य और महातेजस्वी शक्ति है। जब देवकी के अष्टम गर्भ से जगत का तारनहार प्रकट होगा, तो तुम्हारा ये दिव्य बालक असुरों के विनाश में उनकी सहायता करेगा। ये तुम्हारे पति की ही संतान है, इसलिए इसे धारण करने में तुम्हारी कोई निंदा नहीं करेगा। संसारी आने वाले युगों में इस महाशक्ति की माता होने के नाते तुम्हारी स्तुति करेंगे। परंतु आज का संसार क्या कहेगा? पुत्री, ये भी दैवी विधान ही समझो, जिसकी प्रेरणा से इतने काल तक तुम गोकुल में प्रकट रूप से नहीं रही, एक साध्वी बनकर रही हो। अब आज तुम्हें नंदराय जी प्रकट रूप में वसुदेव पत्नी रानी रोहिणी के रूप में गोकुल ले जाएंगे। सब लोग ये समझ लेंगे कि नंदराय जी मथुरा से निकालकर तुम्हें इसलिए यहां ले आए हैं ताकि कंस के हाथों कम से कम वसुदेव जी की ये एक संतान तो बच सके। देवी, प्रभु कृपा से इस संसार में तुम्हारा यश ही होगा।
सुना है देवकी का गर्भपात हुआ है। हाँ, बेचारी इतने महीने गर्भ धारण करके भी अपनी इस संतान का मुख भी ना देख सकी। परंतु क्या ये सत्य है? हाँ, सत्य है। मुझे राजमहल के सेवक ने ये सूचना दी है। ये तो बड़ी समस्या है। समस्या? समस्या कैसी काका? समस्या ये है कि ये तो 7वां गर्भ था। आकाशवाणी के अनुसार इसके पश्चात अष्टम गर्भ में तारणहार के अवतरित होने की बात थी। अब ये गर्भ ही पूर्ण नहीं हुआ, फिर देवकी के अगले गर्भ को 7वां गिना जाएगा या 8वां? किस चिंता में हो देवी? चिंता नहीं नाथ, मैं तो ये सोचकर प्रभु का धन्यवाद कर रही हूँ कि कितना अच्छा हुआ जो मेरा गर्भपात हो गया। बालक होता तो भैया के हाथ लगता और वो कितनी क्रूरता से उसे शिला पर पटक कर मार डालते। उस पीड़ा से तो बच गया। बेचारा अपनी माँ की कोख में चुपचाप मर गया। मर गया? नहीं, मुझे विश्वास नहीं होता। ऐसा जीव जिसके गर्भ में आने से चारों ओर अलौकिक तेज फैल गया, ऐसा जीव गर्भ में आए और यूं ही मर जाए? नहीं, मेरे मन को ये स्वीकार नहीं। हाँ, कभी कभी मेरे मन में ये विचार आता है कि कदाचित हमारी पीड़ा से द्रवित होकर प्रभु ने समय से पहले ही हमारी 7वीं संतान का अंत कर दिया, ताकि उस तारणहार के आने का समय और निकट आ सके। मैं इन गुड़ बातों को नहीं समझ सकती। मैं तो केवल यही जानती हूँ कि एक माता के हृदय की पीड़ा को अब प्रभु भी सह नहीं सकते। इसीलिए उन्होंने मुझ पर दया करके एक ऐसी लीला की है जिससे मुझे अपनी आंखों के सामने अपनी एक और संतान की हत्या होते न देखनी पड़े।
ऐसे न रो देवी, धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। तारणहार अवश्य आएंगे। भाभी, भाभी, सब सत्य है, सब सत्य है। क्या सत्य है नंदराय जी? वही जो देवी माता और गुरुदेव ने कहा था। इस बात का एक और प्रमाण भी मिल गया है। प्रमाण? क्या नंदराय जी? अभी अभी मथुरा से कलवा आया है। मैंने उसे नगर के समाचार जानने के लिए भेजा था। उसने आकर बताया कि अभी कुछ दिनों पूर्व कारागार में रात्रि के समय देवकी का गर्भपात हो गया था। ये वही रात्रि थी, वही रात्रि जिस रात में देवी माता ने यशोदा को साक्षात दर्शन दिए थे। अब तो आपको विश्वास हो गया कि वो सब कुछ सत्य था। अब तो आप प्रसन्न हो जाइए। प्रसन्नता की एक बात और भी है नंदराय जी। क्या? यदि ये सब सत्य है तो फिर देवी माता का ये वरदान कि यशोदा बहन की गोद भी भरने वाली है, फिर तो वो भी सत्य सिद्ध होगा। अब आप शीघ्र ही गुरुदेव शांडिल्य से कहकर यज्ञ का अनुष्ठान कीजिए। वो तो मैं बताना ही भूल गया। क्या? गुरुदेव ने इसी एकादशी को यज्ञ का अनुष्ठान किया है। अच्छा, हमें आज से ही व्रत धारण करना होगा यशोदा। भीमाय सलिलानि तक्षति एकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी अष्टापदी नवपदी सा बभूवुषी सहस्राक्षरा परमेव योमन् स्वाहा आधत्त पितरो गर्भम् कुमारं पुष्करस्रजम् यथेह पुरुषो असत् स्वाहा। यज्ञ देव आपकी मनोकामना सफल करें। हे जगदीश्वर, जगत का कोई भी सत्कर्म आपकी इच्छा बिना संपूर्ण नहीं हो सकता। आप तो अकारण दयालु हैं, इसलिए दयावश हमारी त्रुटियों को क्षमा करके मेरे यजमान को मनोवांछित फल प्रदान करें और इस सेवक के संकल्प की लाज रखें। पता है, देवकी फिर गर्भवती हुई है। फिर तो अब तारणहार के आने की बारी है। हाँ, अब तो सबके दुख मिट गए। अब तो तारणहार आने वाला है। जानते हो, तारणहार आने वाला है। अच्छा, चुप रहो, कंस का एक सैनिक आ रहा है। तो क्या हुआ? अब हम किसी सैनिक से नहीं डरते। हमारे तारणहार आने वाले हैं। क्या? महाराज कंस के सैनिकों से भी नहीं डरते? हम किसी सैनिक से नहीं डरते। हम स्वयं महाराज कंस से भी नहीं डरते। हमारे तारणहार आने वाले हैं। जो महाराज कंस से नहीं डरेगा वो मथुरा में जीवित भी नहीं रहेगा। अब हम जीवित रहे या ना रहे, तुम इसकी चिंता मत करो। अब तुम्हारे महाराज कंस जीवित रहेंगे या नहीं, तुम इसकी चिंता करो। हमारे तारणहार देवकी के गर्भ में आ चुके हैं। हमारे तारणहार आने वाले हैं।
तारणहार, तारणहार, तारणहार। हाँ! किस तारणहार का नाम लेते हैं? हाँ! सेनापति, हमारे सैनिक के अपमान का मोल मथुरा वासियों को चुकाना पड़ेगा। जो तारणहार का नाम ले उसकी जीवा खींच लो। जो विष्णु की पूजा करता दिखाई दे उसका मस्तक काट दो। उनको ये पाठ अच्छी तरह से पढ़ा देना कि मथुरा में एक ही भगवान है और वो है कंस। कंस और केवल कंस। अब बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ। मारो और मारो। जला डालो, सब जला डालो। विष्णु की पूजा करते हैं, हाँ, तारणहार का नाम लेते हैं। जला डालो सबको, जला डालो। बुलाओ, बुलाओ अपने तारणहार को, बुलाओ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, श्री कृष्ण चरितम गुणानुवादम तत्प्रेरणा अहं करोमि। मम भावगीतं हृदयस्य प्रीतं त्वत्पद्मपादे समर्पयामि। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। कृष्णा हरे कृष्णा